हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। कल वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनपीए के बारे में और उसका ओवरव्यू लिया था एक चैप्टर का कि एनपीओ क्या होता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, आउटफ्लो क्या होता है कैश का, इनफ्लो क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस की थी जिसमें क्या कहते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं, वो सारी टर्म डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम करते हैं एक सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक, सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि इसकी इम्पॉर्टेंट है ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन तो मतलब इजी होती है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन दी होती है, बहुत सारी एडजस्टमेंट दी होती है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए इसलिए उसे ही समझते हैं। सबसे पहले हार्ड चीज़ को सबसे पहले करते हैं जिससे बाकी सारी चीज़ भी इजी हो जाए। तो इसको धीरे धीरे समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन में क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, क्या ठीक है, और कौन सी अमाउंट हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड ही यही जो क्वेश्चन है इसको ही मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। सब्सक्रिप्शन क्या होता है हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं और अकाउंट में, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, जो आपको सुटेबल लगे आप वैसे बना सकते हो। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब सब्सक्रिप्शन हमने आपको बताया है कि इनकम एंड स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ आती हैं जो कि करंट ईयर की होगी। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको हटा देते हैं, जो नेक्स्ट ईयर का होता है उसको हटा देते हैं, सिर्फ जो करंट ईयर की चीज़ होती है सिर्फ वही आती है सब्सक्रिप्शन में। ठीक, तो ये हमारा ईयर है, मान लेते हैं जैसे कि ये है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। ठीक, हमारा फाइनेंशियल है, फर्स्ट अप्रैल से बनता है 31 मार्च तक। ठीक, तो ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है, से करंट ईयर। ठीक, अब इसमें क्या है, हमें टोटल रिसीव हो रहा है, हमारी जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, टोटल बोल रही हूँ मैं, टोटल पैसा जो मिल रहा है हमें, चाहे वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। अभी हमें टोटल जो मिल रहा है कैश, वो कितना लिखा है कि 1 लाख, रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट जो उसमें कि हमें 1 लाख मिल रहा है। ठीक, अब ये आपको गिवन होगा कि आपको कितना मिला है। ठीक, अब एडजस्टमेंट मेन आती हैं, ये सारी एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, इससे हमें सब ऐड और लेस करके हमें निकालना है कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का जो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा वो कितना है। ठीक, अब आप समझिए बेसिक। अब इसमें हम अगर मान लीजिए हमारा करंट ईयर का रह जाता है, ठीक है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा जो कि हमें मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं है। ठीक ठीक, तो हम उसको डेफिनेटली ऐड करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक, मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 और लिखा है 31 मार्च 2021, तो करंट ईयर का हमारा ये माना जाएगा ना जो लास्ट में है। ठीक, तो हमने इसको ऐड कर दिया 40,000। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हमारा प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक, आउटस्टैंडिंग, उसको लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, भले ही मिला इस साल है लेकिन आउटस्टैंडिंग तो वो प्रीवियस ईयर का है ना। ठीक, तो उसको लेस कर देंगे, कितना है, क्योंकि 31 मार्च 2020 को है, मतलब जो पहले वाला ईयर था उसका आउटस्टैंडिंग है। ठीक, मिला भले ही अभी 1 लाख में होगा लेकिन यहाँ से हटाएंगे ना क्योंकि हमें करंट ईयर का लेना है। ठीक है, तो 20,000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस मिला है। अब एडवांस जो हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला होगा पिछले साल 2020 में, वो डेफिनेटली इस साल का एडवांस होगा जो पिछले साल मिला है, तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस 30,000। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है कि जो 31 मार्च 2021 मतलब इस साल का जो लास्ट डे में है वो हमें एडवांस मिला है 20,000, मतलब जो इस साल एडवांस मिला है वो डेफिनेटली अगले साल का होगा। ठीक, तो हमें निकालना है सिर्फ करंट ईयर का। ठीक है, तो हम पिछले अभी नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस मिला है वो भी माइनस कर देंगे, करंट ईयर एडवांस कितना है 20,000।
ठीक है, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 70, ये प्लस की हैं, ये दोनों माइनस की हैं। 70 और ये हो गया माइनस का 40, कितना बचा 30, और 30 में 1 लाख ऐड करो, 1,30,000। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया, हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया 30,000। ठीक, मतलब कहने का है कि सिर्फ करंट ईयर का ऐड करना है, जो हमें पहले का मिल रहा है, बाद का मिल रहा है, सब कुछ माइनस करना है। ठीक, जैसे कि फिर दोबारा एक बार बता देती हूँ, हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये 40,000 रुपये हमें करंट ईयर में मिलने थे, लेकिन अभी नहीं मिले हैं, तो करंट ईयर में जोड़ेंगे ना, इसलिए ऐड कर दिया। ठीक, लेस करा है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पिछले साल का बकाया था या रह गया था वो अभी इस साल मिला है, लेकिन वो है तो पिछले साल का ना, पिछले साल हम जोड़ चुके होंगे। ठीक, तो इसलिए अभी उसको माइनस कर दिया। फिर आता है प्रीवियस ईयर एडवांस, मतलब पिछले साल एडवांस मिला था, जो पिछले साल एडवांस मिलेगा वो भी इसी साल का होगा ना। ठीक है, तो इसलिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता है करंट ईयर एडवांस, और जो अभी इस साल एडवांस मिला है वो डेफिनेटली एडवांस है, तो नेक्स्ट ईयर का होगा, और हमें चाहिए होता है सिर्फ करंट ईयर का, तो उसको लेस कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपको एक बार स्टेटमेंट में तो ये हो गया, अब आपको एक बार अकाउंट से बता देती हूँ कि अकाउंट से कैसे कैलकुलेशन होती है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक, ठीक है, सबसे पहले तो लिखेंगे जो करंट ईयर में हमें मिला है, मतलब जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में गिवन होगा। ठीक, सबसे पहले लिख देंगे बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब 1 लाख। ओके, ठीक है, तो इधर हो गया बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट 1 लाख। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस CD आउटस्टैंडिंग इन द एंड, जो एंड में आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पे बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। ठीक है, सेम यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस CD इन द बिगिनिंग। ठीक, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी बाई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस CD इन द एंड। ठीक, ठीक है, बैलेंस CD इन द एंड मतलब जो एडवांस हमें करंट ईयर में मिला होगा, और ये एडवांस जो हमें प्रीवियस ईयर में मिला होगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडवांस, और यहाँ पर भी एडवांस। ठीक, तो अब सबसे पहले हम अगर इसी एग्जाम्पल को देखें हम अकाउंट के फॉर्म में, 1 लाख जो कि हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला था। ठीक, अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 40,000। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में होगा हमारा। ठीक, फिर प्रीवियस ईयर का एडवांस, ठीक है, जो यहाँ पर होगा शुरू में, जो प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग एडवांस है वो करंट ईयर का ही तो हुआ सब्सक्रिप्शन, और जो करंट ईयर का एडवांस होगा इन द एंड वो यहाँ पर। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया 1,70,000। ठीक है, और यहाँ पर हो गया
40,000 मतलब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा हमारा 1,30,000। ठीक, और यहाँ पे ये किस नाम से आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, जो कि हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट से यही बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, सब एडजस्टमेंट करके यही बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाएगी इनकम में। ओके, अब आप देखो अकाउंट से बनाया 1,30,000, स्टेटमेंट से बनाया 1,30,000। ठीक, समझ आया सबको अब सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कि इजी है, बट थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जो लैंग्वेज लिखी है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, ओके, बाकी की कैलकुलेशन और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और इजी वीडियोस, अच्छी वीडियोस मैं आपको जल्दी से देते रहो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।